बढ़ाना है, गुजर जाना है। चलो चलो एक साथ। एक बस तुझको दिल लगाना है, हंस के गुजरी जाना है। धीरे धीरे। जिंदगी होगी हर तरफ खुशी होगी, इतना प्यार दूंगा तुझे है मेरे सनम। एक बस तुझको दिल लगाना है, हंस के गुजरी जाना है। और बोलेगा आगे बढ़ो आगे बढ़ो। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन किराम, आप इस वक्त जुड़ चुके हैं मेरे साथ और मैं इस वक्त मौजूद हूँ। धान की फसल यहाँ पर लगा रहे हैं और ये जहामा बारामूला का इलाका है। ये सारे जो मज़दूर आप देख रहे हैं गैर रियासती मज़दूर है। एक ज़माना ऐसा था, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, एक ज़माना ऐसा था जब कश्मीर के लोग मुल्क की बाकी रियासतों में मज़दूरी करने के गर्ज से जाते थे, क्योंकि यहाँ पर कई सारे लोग जो है बाहर की रियासतों में मज़दूरी करते थे। रोज़ी रोटी कमाने के लिए यहाँ के लोग जो है बाकी की रियासतों में जाते थे, वहाँ पर अपना कारोबार चलाते हैं। लेकिन आज कई दिहाइयों से हम देख रहे हैं कि कश्मीर के हालात जो है काफ़ी ज़्यादा बदल गए हैं। आपने देखा होगा, ये पूरा आप इलाका देख सकते हैं, यहाँ पे नहीं बल्कि पूरे कश्मीर में आपने देखा होगा, जहाँ पे भी आप धान की फसल देखेंगे और वहाँ पर आप देखेंगे कि गैर रियासती मज़दूर काम करते। ये रिवायत कैसे तब्दील हो गई। यहाँ पर इससे पहले रिवायत हुआ करती थी, एक दूसरे को हेल्प की जाती थी। यहाँ पर जब भी रुआई का काम हुआ करता था, रुपाई का काम हुआ करता था, यानी ये फसल जब भी लगानी होती थी तो यहाँ पर एक दूसरे से हेल्प मांगी जाती थी, यानी एक दूसरे को मदद की जाती थी। वो रिवायत जो है आहिस्ता आहिस्ता से तब्दील होती जा रही है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सारे जो मज़दूर हैं ये बंगाल से, आप बंगाल से हैं सारे? सारे बंगाली है और बंगाली के साथ साथ आपको बिहारी भी मिलेंगे, यानी मुल्क की दीगर रियासतों के मज़दूर अब आपके कश्मीर के खेतों में दिखाई देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो रिवायत हुआ करती थी, सदियों की रिवायत, वो ख़त्म होगी। आज मजबूरन हमें इस खेत में भी उतरना पड़ा, क्योंकि ये स्टोरी आप तक पहुँचाना बहुत लाजमी है। एक जमाने में आमदनी के जरिए कम होने के सबब कश्मीर के बाशिंदे रोजी रोटी की तलाश में मुल्क की दूसरी रियासतों का रुख करते थे। ताहम गुज़िश्ता चंद दहाइयों में ज़राअत के शोबे में तरक्की के सबब काम की तलाश करने वाले लोग खुद काम फराहम करने लगे। दौर हाजिर में खेती बाड़ी में तब्दीली आने से न सिर्फ देहाती कल्चर को नुकसान पहुंचा है, बल्कि एक दूसरे की मदद और हाथ बटाने की कदीम रिवायत भी दम तोड़ रही है। अपनी तहजीब व सकाफत के लिहाज से दुनिया भर में मशहूर कश्मीर एक अलग शिनाख्त रखता है। ताहम वक्त गुजरने और तरक्की में शिद्दत आने के साथ लोग अपनी तहजीब से दूर होते जा रहे हैं। धान की रुपाई और कटाई से लोग सेब के बागात में जरासीम अद्वियात के छिड़काव और फसल काटने का काम तक गैर कश्मीरी मजदूरों से कराया जाता है। इन दिनों कश्मीर में धान की पनीरी लगाने का मौसम चल रहा है। यहाँ के खेतों में जहाँ नजर दौड़ाते हैं वहाँ गैर कश्मीरी मजदूर काम में मसरूफ अमल है। माजी में मजदूरों से काम कराने के बजाय कश्मीरी लोग एक दूसरे के खेतों में मिलजुल कर धान की रुपाई किया करते थे, जिसे मुकामी तौर पर थजकाद कहा जाता था। गैर रियासती मजदूरों का कहना है कि कश्मीर में उन्हें काम भी आसानी से मिलता है और मजदूरी भी अच्छी मिलती है। वहीं मुकामी लोगों का मजदूरों के साथ अच्छा बर्ताव किया जाता है, इसलिए वो यहाँ काम करना पसंद करते हैं। मजदूरों का कहना है कि बढ़ती मांग को देखकर अब वो पूरे खेतों का काम ठेके पर लेते हैं। हमारे पास एग्रीकल्चर लैंड काफ़ी हुआ करता था, लेकिन वहाँ पर आज आपको कंस्ट्रक्शन ही कंस्ट्रक्शन दिखाई देगी। और दूसरी बात, आज जो स्टोरी है, आज हमारी स्टोरी इन्हीं गैर रियासती मज़दूरों पर है कि किस तरह से गैर रियासती मज़दूरों ने अब कश्मीर में हर एक चीज़ पर आपको दिखाई देगा, चाहे वो सेबों की काश्त हो, चाहे वो बागात में काम करने वाले मज़दूर दिखे, या इन फसलों में जब भी ये कटाई होती है, इन फसलों की कटाई होती है, तब भी आपको यही मज़दूर दिखेंगे। क्योंकि यहाँ के लोग जो है उन्होंने ये रिवायत जो है ख़त्म की है।
मैं बार बार कह रहा हूं कि इससे पहले यहाँ पर रिवायत हुआ करती थी, एक दूसरे से मदद ली जाती थी, एक दूसरे को मदद किया जाता था। जब भी ये इसको थजकात कहा करते थे, यहाँ कश्मीर की ज़बान में इसको थजकात कहा जाता था। और यहाँ पर जो काम हुआ करता था वो कश्मीर के लोग ही करते थे, यानी एक दूसरे की मदद से ये लगाई जाती थी, रुपाई का काम किया जाता था। लेकिन आज जो आप देख रहे हैं, कई दहाइयों से यहाँ पर गैर रियासती मजदूर जो है लाए जाते हैं और इन्हीं से ये काम करवाया जाता है। बहरहाल हम कोशिश करेंगे इन मजदूरों से भी बात करने की। एक गैर रियासती मजदूर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है, जो कि बंगाल से है। आप बंगाल से है, हिलाल सेठ इनका नाम है, और ये भी यहाँ पर रुपाई का काम कर रहे थे इस खेत में। हिलाल, मुझे बताओ कब से यहाँ पर काम कर रहे हो? 10 साल से काम कर रहे हैं। 10 साल से? हाँ, यही काम कर रहे हो इधर? यही काम कर रहे हैं, खेत का काम करता है, सबके आज मिस्त्री का भी काम करते हैं। अच्छा, हर एक हाँ, काम करते हो? हर किस्म का काम करते हैं। आपके वहाँ पे बंगाल में ये फसल लगाई जाती है? हाँ, लगाई जाती है। वहाँ पे भी यही काम करते हो? हाँ, यह भी काम करते हैं। तो मुझे बताओ कितना मिलता है, दिन की दिहाड़ी कितनी मिलती है आपको? यहाँ मिलता है 600-700 रुपया मिलता है। 700 रुपये। फिर हाँ। कितने लोग आप होते हो एक साथ? एक साथ हम इधर आए 7 बंदा है। अच्छा। हाँ, तो हर साल आपको ये काम मिलता है यहाँ हाँ, पे? हर साल ही काम आसानी करता से? है। हाँ, आसानी से। दिक्कत विक्कत नहीं आती? नहीं, कोई डिस्टर्ब नहीं है। अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं? नहीं, कोई मजा प्रॉब्लम आता नहीं है इस काम में? है। मजा आता है। अच्छा। हाँ, हमारा तो यही तो काम है। अच्छा। हम तो मजदूर आदमी है ना। हाँ। हर किस्म का काम करते हैं। तो ये काम आपने कहाँ पे सीखा है, ये लगाना? ये गांव से सीखा है। अच्छा, वहाँ पे बंगाल में? हाँ, कि यहीं बंगाल पे से। सीखा? बंगाल से। अच्छा, बंगाल से सीखा। हाँ, काफी आसान होता है ये काम? आसान होता है। ठीक। हाँ, तो फिर बराबरी होती है? बराबरी होती है। काम ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, अच्छा, तब तो, इसका होता आप है। कब से कश्मीर आते हैं? हम आते हैं 10 साल से। 10 साल से आप? हाँ। इससे पहले देखा गया है कि कश्मीर के लोग खुद ये काम करते थे, लेकिन आज नहीं करते। आपने देखा है इस चीज को? कश्मीर भी करता है, हम लोग भी करता है। नहीं, ज्यादातर कश्मीर के लोग ही ज्यादातर हाँ। करते थे, लेकिन अब कश्मीरी नहीं शायद 10 साल से। हाँ। 10 साल से आगे वो कश्मीरी लोग करता है ना। अच्छा। आगे बंगाली ढुक गया ना, हाँ। तो कश्मीरी लोग कम करता है। अच्छा, अब कश्मीरी लोग कम करता है, अब कम बंगाली करता से ज्यादा काम लिया जाता है। है। बंगाली में, बिहारी में सब कम करते हैं। बिल्कुल। हिलाल जो कि बंगाल का रहने वाला है, 10 साल से यहाँ पर काम कर रहा है। हिलाल के कहने के मुताबिक आजकल कश्मीर के लोग जो है कम तरजीह देते हैं इन कामों को। जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि आए रोज़ कई दिहाइयों से, हम कहेंगे कि कई दिहाइयों से आपको गैर रियासती मजदूर जो है कश्मीर के खेतों में नज़र आएंगे। जहाँ भी आप नज़र दौड़ाओगे तो वहाँ पर आपको गैर रियासती मजदूर ही नज़र आएंगे, क्योंकि कश्मीर के लोगों ने ये रिवायती कल्चर जो है ख़त्म किया है। इससे पहले एक दूसरे के काम आते थे, लेकिन अब वो किस्सा जो है बिल्कुल ख़त्म हो गया है। और धान की फसल, धान की काश्त जब भी होती है या सेबों के बागों में काम करने की बात हो, तो यही मजदूर आपको वहाँ पर भी नज़र आएंगे। बहरहाल वक्त की सबसे अहम ज़रूरत है। ये हमारा रिवायती कल्चर हुआ करता था, लेकिन आजकल जो है हम इस कल्चर को भूल चुके हैं। और जिस हिसाब से आजकल गेहूं अनाज महंगा होता जा रहा है, 4000 रुपये फ़ी क्विंटल मिल रहा है, और जब सरकारों की बात आती है, सरकार आज हमें 5 किलो चावल देती है, जबकि हमें जो लगता है, जबकि हम कंज्यूम करते हैं 15 किलो एक शख्स कंज्यूम करता है, लेकिन आजकल आपको सरकार 4 ही किलो देते हैं। वजूहत यही है, जब हमने अपना पूरा एग्रीकल्चर लैंड जो है कंस्ट्रक्शन कामों में लगा दिया, और रीज़न यही चीज़ें है कि हम आज परेशानकुन हालत में इस वक्त ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। बहरहाल हम कोशिश करेंगे, जो भी अफराद हमें देख रहे हैं, जो भी इस काश्तकारी शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, वो कम से कम इस चीज़ का ख्याल रखें कि आने वाले जो साल है, आने वाला जो ज़माना है, वो आपके लिए कहीं मुश्किल न खड़ी कर दे। क्योंकि आज आपके पास ये ज़मीनें हैं, अगर आप कल इनको कंस्ट्रक्शन में तब्दील करते हैं तो वाकई आप दाने दाने के लिए मोहताज रहोगे। क्योंकि इस वक्त के हालात जो है, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप एग्रीकल्चर लैंड को एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए ही इस्तेमाल करें, ना कि कंस्ट्रक्शन के लिए। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आज का ये वीडियो देखने के लिए। आबिद खान के साथ मैं आशिक मीर, बारामूला से कश्मीर वायर के लिए।